जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, भक्तमयी माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों। मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन मार्कंडेय पुराण कह रहा हूँ। पिछले 2 वर्ष से कह रहा हूँ, आप लोग इसे सुनिए। किसी को कहीं नहीं जाना है, अपने घर पर बैठिए। YouTube पर मेरी साइट खोल लीजिए, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके सामने सभी वीडियो पिछले 2 साल के आ जाएंगे। लगभग 500 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ और मैं नित्य कह रहा हूँ। और अभी मैं मार्कंडेय पुराण कह रहा हूँ, जो कि हमारे 18 पुराणों में से 7वें स्थान पर आता है। और यह पुराण रत्न है, पुराणों में एक महान रत्न है, जिसको मार्कंडेय जी ने रचित किया है, रचना की है। ये मार्कंडेय पुराण आप लोग चाहें तो गीता प्रेस गोरखपुर से खरीद कर इसका नित्य पाठ करिए। ये मेरा विश्वास खुद का है और मार्कंडेय पुराण में भी है। आपकी सभी मनो अभिलाषाएं, जितनी मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण हो जाएंगी। असामान्य मनोकामनाएं नहीं रखिए। जो हमारे लौकिक और पारिवारिक जीवन की मनोकामनाएं रहती हैं, वो पूर्ण कर देते हैं मार्कंडेय पुराण की कथा करने से भगवान भोलेनाथ। सत्य तो ये है कि भगवान शिव जो है, मार्कंडेय जी को अमरत्व प्रदान कर दिया था शिव जी ने। आगे कथा हमने यहाँ तक करीब 45 अध्याय से ज़्यादा मैं कथा कह चुका हूँ। प्राकृत, मनवंतर, मानस, अब स्वारोचिष मनवंतर की कथा चल रही है। आइए इस कथा में हम सब सम्मिलित हो जाएं। और मेरा फ़ोन नंबर है 99 81 870 134 9981 870134। आइए अब हम सब मिलकर एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा बहुत अच्छी है, अत्यंत आनंददायक है। मनवंतर की कथा है। बता दें हम आपको, 71 बार जब चारों युग निकल जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन होता है वो। अब कल्पना कर लीजिए कि ये कितना बड़ा मनवंतर होता है। लगभग 33,000 करोड़ वर्ष निकल जाते हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले कालगणना में ये बताया था। कल की कथा में मैंने कहा था, स्वारोचिष नाम के मनु की जन्म की कथा कही थी। ये स्वरोचिष इनके पिता थे। इनके पुत्र का नाम स्वारोचिष था। इनकी स्वारोचिष जो थे, इनकी पत्नी एक कलावती नाम की थी, जो कि पार नाम के ब्रह्मर्षि महातपस्वी थे। लेकिन एक बार
पुंजक स्थिला नाम की एक अप्सरा उनके पास आई और उससे उनका संपर्क हुआ। उनके तेज से एक लड़की का जन्म हुआ, उसका नाम कलावती था। कलावती को छोड़कर पुंजक स्थिला तो चली गई स्वर्गलोक को। उसको एक गंधर्व ने पाला, उस गंधर्व को मार डाला एक राक्षस ने। तब वो मरने को जब जा रही थी, तब उसी समय पार्वती जी अनायास सती मिल गई। सती ने कहा, तुम अपना प्राण मत त्याग, क्योंकि तेरे गर्भ से एक मनु पुत्र होगा, जो एक मनवंतर का मालिक होगा। एक मनवंतर माने 71 चतुर्युगी, 4 बार, चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 71 बार जब निकलते हैं तब एक चतुर्युगी होती है, एक मनवंतर का समय होता है। इस तरह से कहा कि उस मनवंतर का जो स्वामी होता है वो मनु होता है, और मनु तेरे गर्भ से जन्म लेंगे, इसलिए तुम अपना आत्महत्या का विचार त्याग दे। और अब चूंकि हम तुझे सब प्रकार की निधियां देते हैं, और वो सभी निधियां, सिद्धियां तेरी आज्ञा मानेंगी। तुझे इच्छा के अनुसार धन भी प्राप्त होगा, और जिस विद्या के प्रभाव से तुझे वे निधियां प्राप्त होंगी उसे तुम मुझसे ग्रहण कर ले। महापद्म पूजित पद्मनी नाम की विद्या है। सत्यपरायणा दक्ष कन्या सती ने मुझसे ऐसा ही कहा, निश्चय ही आप स्वरोचिष हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को वह विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होकर इसे स्वीकार कीजिए। यहां तक की कथा मैंने कल कही थी। अब आगे की कथा कहता हूं कि पद्मनी विद्या क्या है। पद्मनी विद्या के अधीन रहने वाली 8 निधियों का वर्णन। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी जी ने ऐसी सहज में ही हनुमान जी महाराज को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे दी थी, अजर अमर कर दिया था। हा, क्या बात। सीता माता, पार्वती जी जिनको सती भी अपन कहते हैं, राधा लक्ष्मी, ये सभी एक ही शक्ति के अन्य अनेक नाम हैं। मित्रों, आइए अब हम सब, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग भी 8 निधियों और 9 सिद्धियों के बारे में जानें और इनका जप भी करें। आपको सब प्राप्त होंगे, सभी को हो जाती हैं। भगवान की कृपा पर बनी रहे और भगवान का स्मरण होता रहे। चलिए तो अपन एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। जय श्री राम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अब रोज की भांति भगवान के ही नाम और गुणों का में तो आनंद ही है। चलिए अपन करते हैं सभी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हा। शिव जी कहते हैं, विष्णु भगवान के 1000 नामों के बराबर एक राम नाम है।
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक सीधा साधा व्यक्ति था, वो पंडित जी से बोला, हरे राम कहाँ से हो गए? राम तो भगवान का वर्ण तो है श्याम वर्ण, ये हरे रंग का कहाँ से कर दिया आपने? पंडित जी भी बड़े खुश हो गए। ऐसे ही बोले हरे कृष्ण, कृष्ण भी नीलांबर थे। गगन सदृशम, एक गगन जो आकाश का रंग है, ऐसे हैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण। तो हरे 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 कह रहे हो आप, हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि हरे कहाँ से हो गए भगवान। पंडित जी अच्छे थे, सज्जन थे, बोले भैया जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा था, जानकी जी जब बैठ गई बगल में, तो भगवान के उन पे ऐसी छाया पड़ी कि वो हरे से दिखाई देने लगे, इसलिए हरे कहते हैं। यही कृष्ण के साथ था, रास में सब गोपियों का उनके ऊपर छाया पड़ रही थी, तो बोले हरे दिखे। सीधे साधे थे भक्त, बड़े खुश हुए यह सुन के। आहा, क्या बात। चलिए अब कथा आगे कहते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, बसहु निरंतर जन मन कानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, गुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भृगं पौलस्त्यं पुलहं क्रतुं आंगीरसं तथा, मरीचिदक्षमत्रं च वसिष्ठं चैव मानसं, नौ ब्रह्माण्येते पुराणे निश्चयं गता। ये भगवान ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्र हैं, जो 9 ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा शास्त्र मत। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। चलिए, तो कल तक की कथा में ये हो गया था कि कला का विवाह स्वरोचित से हो जाता है, आगे चल के एक मृगी जो बनदेवी के रूप में बनी थी उसका भी हो जाता है। बनदेवी
स्वरोचिष ने उसके गर्भ से तत्काल ही अपने जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं ने बड़ा प्रसन्नता व्यक्त की। उसका नाम था द्युतिमान, क्योंकि वह अपने तेज से चारों ओर दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। बलवान था, पराक्रमी था। और स्वरोचिष का पुत्र होने के कारण उसका नाम स्वारोचिष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर स्वरोचिष अपनी स्त्रियों को साथ लेकर तपस्या के लिए तपोवन में चली गई और स्वरोचिष ने अपने पुत्र द्युतिमान को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। और उस मनवंतर का वर्णन सुनो। उसका नाम हुआ स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुषित नाम के देवता, विपश्चित नाम के इंद्र, पूरी स्तंभ प्राण दत्तोली ऋषभ निश्चर और अरबरी नाम के सप्त ऋषि उस समय थे। उस मनवंतर के महात्मा स्वारोचिष के चैत्र और किम पुरुष आदि 7 पुत्र हुए, जो महान पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक स्वारोचिष मनवंतर था, तब तक उन्हीं के वंश में उत्पन्न राजाओं ने सारी पृथ्वी का राज्य भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय कहलाता है, क्योंकि स्वरोचिष और स्वारोचिष के जन्म और चरित्र का श्रवण करके दयालु मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आइए अब ये हमने कल तक कथा कही थी मित्रों, आज की कथा शुरू करते हैं। क्रौष्टुक जी ने कहा, भगवान आपने स्वरोचिष तथा स्वारोचिष के जन्म और चरित्र का सब वृत्तांत पूर्वक कह सुनाया। अब संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली पद्मनी विद्या के अधीन जो निधियां हैं, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मित्रों, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते, लिख भी सकते हैं। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मन, पद्मनी नाम की जो विद्या है उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं। यह पद्मनी नाम की विद्या जो सती माता ने इस कलावती को दी थी, उसकी अधिष्ठात्री देवता जो हैं वो स्वयं लक्ष्मी जी। वे संपूर्ण निधियों की आधार हैं। आहा, सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी। वास्तव में सत्य है। सर्वस्याद्या, वो आद्या शक्ति, संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, त्रिगुणा है, महालक्ष्मी ही है। एकैवाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। उन्होंने अपने खुद श्री मुख से कहा है, जब वो शुंभ का वध करने के लिए आई, तब उन्होंने कहा, देख शुंभ, जब मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है, ये सारा संसार मेरी ही विभूतियों से बनता है। अब यहाँ वही कहते हैं मार्कंडेय जी कि सभी जो 9 निधि हैं, इनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं। वे संपूर्ण निधियों का आधार है। तो ये 9 निधियां कौन सी हैं? पहली है पद्म, दूसरी है महापद्म। ये महापद्म निधि शुंभ के पास थी। आप जब सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें जो उसका जो दूत है वो कहता है, आपके पास तो महापद्म नाम की निधि भी है। तो पद्म है, महापद्म है, मकर है, कच्छप है, मुकुंद है, नंदक है, नील और शंख है। 9 निधियां हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि, ये है 9 निधियां। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंद, नील और शंख, ये 8 निधियां मित्रों हैं। यदि इनमें से कोई एक निधि भी भगवान की कृपा से आपके ऊपर कृपा कर दे, तब फिर इस जीवन में कहीं, लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन में, दोनों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, सब हो जाता। ये भगवान की कृपा अद्भुत है। तो ये 9 निधियां जो हैं, इन्होंने कहा
कि 9 निधि जो है ये देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा करने से प्रसन्न होती हैं। 9 निधि कैसे मिलती हैं? देवताओं की कृपा से, महात्माओं की कृपा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती हैं तो मनुष्य को सदा धन निरंतर प्राप्त होता ही रहता है, धन की कमी नहीं आती है। आहा, लक्ष्मी जी की कमी नहीं होती है और नारायण की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी की कृपा से नारायण की कृपा हो जाती है। लक्ष्मी नारायण की कृपा हो गई तो संपूर्ण देवता, भूत समुदाय, ये सब जीवित हैं, सभी तन्मात्राएं, सभी इंद्रियां सब जागृत होती हैं और सब कुछ दे देती हैं। ऐसा मित्रों, ऐसा कहा जाता है। तो मनुष्यों को सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूप का वर्णन तो सुनो। पहली जो निधि है वो है पद्म। पद्म नाम की जो प्रथम निधि है वह सत्व गुण का आधार है। पद्म नाम की निधि क्या है? ये सत्व गुणी है, सत्व गुण का आधार होता है। इसके प्रभाव से मनुष्य को सोना, चांदी, तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह या विक्रय करता है, धंधा करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान भी करता है, दक्षिणा भी देता है, देव मंदिर भी बनवाता है। अब देखिए आप, बिरला जी हुए, घनश्याम दास बिरला जी, जो हमारे सत्य सनातन के बड़े भारी, क्या कहें उनको, कोई शब्द नहीं हमारे पास। उन्होंने और उनके पुत्र परिवार में जुगल किशोर बिरला जी, घनश्याम दास बिरला जी, ऐसे एक के बाद एक जो क्रम परिवार का और पीढ़ियों का चला है, इन्होंने पूरे देश में लक्ष्मी नारायण मंदिर एक से एक बनवाए। बिल्कुल सत्य कहा है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सत्य गुणी व्यक्ति के पास जब पद्म नाम की निधि प्रसन्न हो जाती है तो वह सोने चांदी में कहीं कोई कमी नहीं रहती है, धन की कमी नहीं रहती है, और वो निरंतर धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और मंदिरों को बनवाते रहते हैं, देव मंदिर। अब आता है महापद्म नाम की दूसरी निधि, वह भी सात्विक है। उसके प्रधानता से वह पद्मराग आदि मणि, मोती और मूंगा आदि का संग्रह विक्रय क्रिया करता है, योगी पुरुषों को भारी दान देता है, उनके लिए आश्रम बनवाता है, स्वयं भी उन्हीं में उसी स्वभाव का भी रहता है, उसके पुत्र पौत्र आदि भी उसी स्वभाव के रहते हैं। महापद्म निधि मनुष्य को 7 पीढ़ियों तक त्यागती नहीं है। महापद्म नाम की निधि यदि दैव कृपा से या माता जी की कृपा से या किसी संत की कृपा से आपके ऊपर प्रसन्न है तो आपकी 7 पीढ़ियां एक जैसी चलेंगी। ये महापद्म है। पद्म महापद्म 2 तो हो गई हैं, अब तीसरी मकर है। मकर नाम की तीसरी जो है निधि है वो तमोगुणी है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी तमोगुणी हो जाता है। वह बाण, खड्ग, सृष्टि, धनुष, ढाल, दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करता है, राजाओं के साथ मैत्री जोड़ता है, शौर्य यानी पराक्रम से जीविका चलाता है, क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियों को धन देता है। यह जो मकर नाम की जो निधि है ये दूसरों को कष्ट देने वाले अस्त्र शस्त्रों वाला काम करते हैं। ये राजाओं का कार्य है। उसका अस्त्र और शस्त्रों के सिवा दूसरी चीजों में मन नहीं लगता है। यह निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है, उसके पुत्रों का साथ नहीं देती है। पद्म और महापद्म तो 7 पीढ़ी तक चलता है, लेकिन मकर निधि जो है केवल एक ही व्यक्ति को साथ देती है, उसके बच्चों को नहीं। वह मनुष्य धन से के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। कच्छप नाम की अब अगली निधि है, उसमें भी तमोगुण की प्रधानता रहती है, क्योंकि वह तामसी निधि है। मकर और कच्छप, वह मनुष्य सब
व्यवहार पुण्यात्माओं के साथ ही करता है, किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब ओर से रत्नों का संग्रह करके रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से ना तो वह दान देता है और ना उसे अपने उपभोग में ही लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। वह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है। मित्रों, जिसके ऊपर कच्छप नाम की निधि कृपा करती है, वो व्यक्ति महा तो लोभी होता है और पृथ्वी को धन में गाड़ता है, और यह निधि भी अपनी एक पीढ़ी उसी तक ही रहती है, फिर चली जाती है, खत्म, नष्ट हो जाती है। मुकुंद नाम की जो पांचवी निधि है, वह रजोगुणी है। वह बीणा, वेणु, मृदंग आदि वाद्यों का संग्रह करता है, धन देता है, सूत बंदी, लेकिन किसको देता है? वो नाचने गाने वालियों को धन देता है। धूर्त, नट आदि को प्रतिदिन भोग की वस्तुएं भी अपर अर्पित करता है। यह फिल्म इंडस्ट्री की ओर ले जाती है हमें। यह निधि भी एक मनुष्य तक ही रहती है। इससे भिन्न जो नंद नाम की जो अगली निधि है, वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से युक्त रहती है। उसमें दोनों मनुष्य में अधिक जड़ता रहती है। ऐसे व्यक्ति की उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त हो जाता है, और वह व्यक्ति अपना थोड़ा भी अपमान सहन नहीं करता है। यदि कोई स्तुति करे तब बहुत अधिक प्रसन्न होता है, और स्तुति करने वाले को बहुत सब कुछ देता है। वह सब उसे देता है, उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। और उसके बहुत सी स्त्रियां होती हैं जिसके पास नंद नाम की महानदी है, यह रजोगुण और तमोगुण से युक्त है। ऐसे व्यक्ति की बहुत सारी औरतें रहती हैं, यानी कि वो व्यभिचारी भी हो सकता है और स्त्रियों का प्रिय भी हो सकता है, और बहुत सारी संतान वाला भी होता है। अत्यंत सुंदर उसकी औरतें होती हैं। नंद नामक निधि 8 भाग से बढ़ते बढ़ते 7 पीढ़ी तक मनुष्य का साथ देती है। मतलब अगले जन्म में 8 गुना, फिर और 8 गुना, इस तरह से धन बढ़ता रहेगा, और 7 पीढ़ी के बाद नष्ट हो जाती है। वह सब पुरुषों को दीर्घायु बनाती है। दूर से आए हुए बंधु बांधवों का भी भरण पोषण करती है। इस प्रकार महानिधि सत्व और रजोगुण दोनों के साथ साथ धारण करती है। उसका नाम है नील। अब रजोगुण और सतोगुण, इन दोनों जिस व्यक्ति के में रहते हैं, उस पर ये महानिधि कृपा करती है। उसके संपर्क से वह सत्व गुण और रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान, फल फूल, मोती, मूंगा, शंख, सीपी, काष्ठ, जल से पैदा होने वाले वस्तुओं का संग्रह और क्रय विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब, बावली बनवाता है, बगीचे पर लगवाता है, नदियों पर पुल बनवाता है, अच्छे अच्छे वृक्ष। इसमें मतलब दोनों चीजें हैं, सतोगुण भी है और रजोगुण भी है। दोनों तरह के कार्य ऐसा व्यक्ति करता है। यह नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नाम की जो 8वीं निधि है, वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है। तो रजोगुण और तमोगुण के जो कार्य होते हैं वो करता है। यह अपना पेट ज्यादा पालता है, मित्र, भारी या भ्राता, पुत्र, वधु आदि को कुछ भी नहीं देता है। इस प्रकार ये निधियां मनुष्यों के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। जिस निधि का जैसा प्रभाव बतलाया गया है, उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसा ही स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की यह विद्या इन सब निधियों की स्वामिनी है। यह साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। आपको मित्रों ये बड़ा अच्छा लगा होगा। ये पद्मिनी विद्या है। ये पद्मिनी विद्या में 9 निधियां होती हैं। कौन कौन होती हैं? पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील, शंख। इस तरह हमने आपको निधियों के
बारे में बताया जो मार्कंडी जी ने क्रौष्टुक जी को बताया था, वही मैं आपको सुना रहा हूं। अब जो जहां व्यक्ति जिस स्थिति में हो, समझ ले कि उसके ऊपर कैसी किसकी कृपा है और है भी कि नहीं। क्रौष्टुक जी बोले, आपने स्वारोचिष मनवंतर का वृत्तांत मुझे विस्तार के साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्न के अनुसार जो 8 निधियों का भी वर्णन किया। स्वयंभू मनवंतर का वर्णन तो पहले ही हो चुका है, अब उत्तम नामक तीसरे मनवंतर की कथा सुनाई है। अब मनवंतर फिर बदलता है, अब आ जाता है स्वारोचिष मनवंतर के बाद उत्तम नाम के मनवंतर की कथा शुरू होती है। तो राजा उत्तम का चरित्र और औत्तम मनवंतर का वर्णन। क्रौष्टुक जी ने कहा कि अब उत्तम नाम के तीसरे मनवंतर की भगवान कथा सुनाइए। अब क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि मार्कंडेय जी ने इन्हीं अपने चर्म चक्षुओं से बिना शरीर को बदले इतनी लंबी आयु प्राप्त की शिव जी की कृपा से कि कई मनवंतरों तक जीवित रहे। वो आज भी हैं, अमर हैं। इसलिए क्रौष्टुकी जी पूछते हैं और मार्कंडेय जी हर मनवंतर की कथा बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन हाँ कम भी नहीं, पूरी सुनाते हैं। कैसे प्राकृत मनवंतर को सुनाया, मानस मनवंतर को सुनाया, स्वरोचिष को सुनाया, स्वारोचिष को सुनाया, अब उत्तम का चरित्र और औत्तम मनवंतर की कथा हम मित्रों कल कहेंगे। आज समय हो गया है पूरा। आप लोग अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असवर दीन जानकी माता, ये 9 निधियां होती हैं, 8 सिद्धियां होती हैं। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां माता महालक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होती हैं। और सत्य बताएं, जो हमने अभी तक थोड़ा सा पढ़ा है, ज्यादा तो नहीं पढ़ा, ये माता जगदम्बा की किरणें हैं जो शरीर से निकलती रहती हैं। ये अधिष्ठात्री देवी माता तो है ही जगदम्बा, इन सब की धन देने वाली भी वही है, सब कुछ वही है। नारायण भी वही है, लक्ष्मी वही शिव जी है, वही पार्वती जी। तो इनके शरीर से ये किरणें निकलती हैं अष्ट सिद्धियों की। अष्ट सिद्धि अणिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम इत्यादि 8 सिद्धियां हैं जी। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम और भी हैं 1-2। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां ये जगदम्बा के निरंतर शरीर से किरणें निकलती ही रहती हैं। अब जिस पर इनकी कृपा हो जाए, जितनी हो जाए। माता जानकी जी ने तो हनुमान जी को सहज में ही दे दी थी। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यही नहीं रुकी, बोली राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहे रघुबर के दास। अरे राम जी की भक्ति ही दे दी उनने तो, जो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से बड़ी है। क्योंकि राम जी तो देते नहीं है भैया किसी को, सहज में तो मिलने वाला कुछ है नहीं। देंगी तो जानकी जी देंगी, जो लेना हो वो उन्हीं से ले लो। क्योंकि माता पार्वती से बड़ा कोई नहीं है, जानकी जी से बड़ा कोई नहीं। इसलिए आप सब जाके लक्ष्मी नारायणाय नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मात्र पुत्र चरण कमले भ्यो नहा। अरे भाई, सभी में मात्र शक्ति ही पहले है, उसके बाद फिर नारायण हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मदेव हैं और त्रिलोकाधिपति इंद्रदेव हैं। पहले तो ये माताएं ही हैं, मात्र शक्तियां हैं, ये ही देती हैं सब। और सब इनको भजें तो सब कुछ इनसे मिल सकता है और मिलता है। जिसने जिसको जो मिला है वो इन्हीं मात्र शक्तियों ने दिया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरान्य। कल राजा उत्तम का चरित्र और औत्तम मनवंतर की कथा हम कहेंगे। आगे की कथा क्रौष्टुक जी फिर पूछते हैं और मार्कंडेय जी कहते हैं। ये पक्षी जैमिनी ऋषि को सुना रहे हैं, याद रखना इस बात का। जय श्री सीताराम मित्रों, जय श्री सीताराम। सबका भला हो, आनंद हो, देश में सब आनंद से रहें और सभी भगवान श्री हरि के भक्त हों एक से एक। जय रघुनंदन, जय श्री राम।